अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सीरीज़ की चौथी वीडियो में हम बताएंगे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी शहनशाह हरकिल को कैसे शिकस्त दी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दो मातल जंदल के हुक्मरान को कैसे जिंदा पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किसने नबूवत का दावा किया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा। 630 ईस्वी की बात है। लश्कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मशहूर शहनशाह हरकल की सरकोबी के लिए शाम की हदूद तबूक में हमज़न था। हरकल 40,000 फौज के साथ इस्लामी लश्कर के खिलाफ हमला करने के बारे में सोच रहा था। जब इसको ये इत्तला मिली कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर की क़यादत फरमा रहे हैं तो मारे खौफ के इसके असाब जवाब दे गए। इस तरह रूमी लश्कर बगैर लड़े अंदरून मुल्क बिखर गया। रूमी लश्कर के फरार से इस्लामी लश्कर की दाग बैठ गई। बड़े बड़े सरदारों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी इताअत और फर्माबरदारी का यकीन दिलाया, मगर दो मातल जंदल का हाकिम अकीदल बिन अबू मालिक बहुत मगरूर और बददिमाग शख्स था। इसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिरी ना दी बल्कि दुश्मनी का पैगाम दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुस्ताख के मुकाबले के लिए हजरत खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया और साथ ये हदायत की कि जिंदा पकड़ कर लाना है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने नबी के मुताबिक 40 फौजियों के साथ जंदल की तरफ रवाना हुए। सहराई रास्ता इंतहाई मुश्किल था। लोग इसी रास्ते को मौत के मुतरादिफ समझते थे। गर्मी बला की थी, प्यास से जान निकली जा रही थी। आप जज्बा इश्क से सरशार अपने साथियों का जज्बा बढ़ाते हुए सहरा का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर आपके अज़म ने सहरा को शिकस्त दी। आप दो मातल जंदल के मकाम पर पहुंच गए। आपने अपने साथियों को रुकने का हुक्म दिया। आपने अपने साथियों को जिंदा पकड़ने के लिए जो मंसूबा अपने जहन में बनाया था उससे आगाह किया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। ऐन उसी वक्त शहर का दरवाजा खुला और शिकार का शौकीन अकीदल चंद सवार के साथ नमूदार हुआ। आप समझ गए कि ये मुजाहिदीन की आमद से बेखबर है, क्योंकि इसकी पेशन गोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कर दी थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने इनको आगे बढ़ने दिया। जैसे ही वो शिकार में मशगूल हुए, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बददिमाग शिकारी को घेर लिया। वो अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था तो हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े की एड़ लगाई और घोड़ा तूफान की तरह अकीदल के घोड़े की तरफ बढ़ा। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी ताकत और हाथों से पलक झपकते अकीदल को घोड़े से उचक लिया और शिकार खुद शिकार हो गया। इसको उसके घोड़े पर बांध दिया और वापसी का सफर शुरू हुआ। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हस्बे हदायत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकीदल को पेश कर दिया। अकीदल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांग ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर माफी दी कि वो मदीना में खुद पेश होकर शरायत सुलह पेश करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज क़याम फरमाया और दिसंबर 630 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होकर हालिक हकीकी से जा मिले तो ये वो वक्त था जब मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में नडाल थे और एक हशर का समा था। हर तरफ अफरा तफरी थी। मसाइल इतने ज्यादा थे कि सल्तनत का वजूद खतरे में नजर आने लगा। अकाबिरीन इस्लाम की जिम्मेदारी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के कंधों में डाल दी। अगरचे अपने प्यारे रफीक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर आपका दिल खून के आंसू रो रहा था। हालात का तकाजा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की इस्लामी रियासत को बचाएं। चूंकि एक तरफ मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में नाडाल थे और दूसरी तरफ कुफार और मुनाफिकीन ने हालात का फायदा उठाते हुए इस्लाम और इस्लामी रियासत को ख़त्म करने के नापाक इरादे बना चुके थे। जिनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था या दिल से अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनकर मुर्तद हो गए थे। बहुत से झूठे नबी बन बैठे थे। कोई ज़कात देने से इनकारी हो गया और कई दीगर अरकान इस्लाम से फरार होना चाहते थे। ऐसे बदतरीन हालात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद को संभाला
اور بے مثال ہمت و جرأت سے کام لیا۔ اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے آپ ڈٹ گئے۔ آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت سے کام لیتے ہوئے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نبٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے۔ پہلے لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خبیلد کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خبیلد کی چکنی باتوں نے لوگوں کو ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خبیلد اور حواریوں سے بہت زیادہ لڑائیاں ہوئیں۔ ادھر وہ شکست کھا کر بھاگتے تھے اور پھر دوسری طرف سے اکٹھے ہو کر دوبارہ آ جاتے تھے۔ شکست پر شکست ان کے حوصلوں پر دراریں ڈالنے لگی۔ دوسری طرف انفرادی قوت کم ہونے لگی اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خبیلد نے ساری طاقت جمع کر کے لڑائی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی بہت ہمت اور جرأت سے لڑے۔ حملے میں بہت سے دشمن مارے گئے۔ طلحہ بن خبیلد اور ان کے حواری ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے بعد طلحہ بن خبیلد جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں اس نے توبہ کر لی۔